राजनीति में ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। वक्त की नजाकत या फिर सत्ता में रहने की चाहत एक दूसरे को दुश्मन और दोस्त दोनों बना देता है। पाटलिपुत्र सीट पर वंशवाद को बढ़ाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ अपने पुराने मित्र को हराने की कोशिश। पाटलिपुत्र में एक तरफ लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ कभी सिपहसालार रहे 33 वर्षों तक साथ रहे रामकृपाल यादव बीजेपी का दामन थामे झंडा बुलंद कर रहे हैं। वहीं रंजन यादव जो एक वक्त में लालू के काफी करीबी हुआ करते थे वो जेडीयू से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मीसा भारती में आप क्या देख रहे हैं? मीसा भारती में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का आदमी है, कोई किधर जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सीधे लालटेन देख रहे हैं। रामकृपाल यादव के बारे में क्या? रामकृपाल उनको क्या देखें, हम लोग लालू जी के आदमी है, शुरू से लालू जो रहे हैं और जेडी का आदमी है और जेडी के साथ है। नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों की क्या राय है? उन लोग से हमको कोई अच्छे नहीं है। जानते हैं नाम जानते हैं लेकिन लॉलेस नहीं है उनसे। पानी पिए के व्यवस्था न है, कम से कम पानी पिए के व्यवस्था रहे तब ना जीएम तना वोट दे। अभी मीसा भारती का चिन्ह था उनका चिन्हवे कर जाए था, यही चिन्ह ना जा रहा है। मीसा भारती अलखिन मालखिन मांगे तो हम तो उनका से मांग रही है कि पेट में कुछ हमने को उपाय दा, बाल बच्चा के छुड़स्ती दा। अब बाल बच्चा न पढ़ी थे न लिखी थे, ढेला न गोर घास रहा। मीसा भारती लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हम बात करते हैं मीसा जी, क्या प्रचार कर रही हैं, कैसे लोग मिल रहे हैं, क्या वादा कर रही हैं? देखिए, वादा तो कोई नहीं कर रही हूँ क्योंकि आचार संहिता लगा है, वादा करना बेमाने है। लेकिन मुझे मूलभूत सुविधाएं भी, कहीं भी क्षेत्र में मैं जा रही हूँ तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रहा। एमपी का नाम लो तो एमपी तो मतलब मुखिया समझते हैं, उसको जानते भी नहीं है कौन यहाँ से जीता। नाम पूछा जाए तो लालू जी का नाम लेती है महिलाएं, कहती है तोरे सरकार होगा। वो भी समझाना पड़ता है कि हमारी सरकार नहीं है। आपके विरोध में दो चाचा, आपके रामकृपाल और दूसरी तरफ रंजन यादव, कैसे काउंटर कर रहे हैं एक भतीजी? देखिए, चाचा और भतीजी की कोई घरेलू लड़ाई तो है नहीं, ये विचारधारा और आइडियोलॉजी की लड़ाई है जो वो अपने दल से, उनके जगह चेहरे कोई और भी होते तो भी मीसा भारती उतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही होती उनके खिलाफ। लोग, जब मैं बात कर रहा था तो उन्हें एक आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मीसा को हम लोग वोट दें, जीत के जाएं तो बाकी जैसे लोग नहीं आते हैं सांसद उनसे मिलने के लिए, 5 साल बाद फिर वोट मांग नहीं आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी वही करेंगे? अभी मेरे पीछे लोग खड़े हैं, जरा पूछ के बताइए तो किसी को लग रहा है कि हम यहाँ से जीत के जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे? धूल और पगडंडियों से आगे बढ़ती मीसा भारती लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, धूप में भी। मीसा, एक सवाल आपके विरोधी उठा रहे हैं कि लालू जी आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए रीतलाल जैसे अपराधी को भी जेल में रहते उनको महासचिव पार्टी में पद दिया, वादा कर दिया कि उन्हें विधायक के लिए टिकट देंगे। क्या नहीं लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, रीतलाल जी हमारे दल के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव आता है तो दल के जितने भी लोगों के कार्यकर्ता सबको लेके साथ चलने का होता है। और जहां तक उनके जेल में रहने का सवाल है, ये सब जुडिस मामला है तो उसमें मेरा टिकट टिप्पणी करना सही नहीं होगा। और सिर्फ ये एक मेरे ही दल में है क्या, बाकी के मैं नाम नहीं लेना चाहती। सारे दल में इस तरह के लोग हैं जो टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरफ से लोग गुजरते हैं, उम्मीदवार गुजरते हैं, लोग उनके पक्ष में नारेबाजी करते हैं क्योंकि उनके साथ उनके कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन बात निकल ही आती है इस पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। अब हम चलेंगे दूसरे कैंडिडेट की ओर और देखेंगे कि वो जिस गांव में प्रचार कर रहे हैं लोगों से क्या कह रहे हैं और लोग उनसे क्या बातें सुन रहे हैं। ये अजब इत्तेफाक है कि एक जमाने में लालू यादव के बेहद करीबी रंजन यादव हुआ करते थे। फिलहाल वो जेडीयू से सांसद हैं और दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के ही टिकट पर। एक तरफ रामकृपाल यादव जो लालू यादव के खास करीबी थे, हाल ही में उन्होंने छोड़ा, तो भतीजे के खिलाफ
दो चाचा एक साथ उम्मीदवार बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रंजन जी से। रंजन जी, ये किस तरह की लड़ाई हो रही है? एक जमाने में एक साथ एक परिवार, सामाजिक न्याय की धारा, तमाम चीजें थी, वो कहाँ बिखर गई? देखिए, ये युद्ध का मैदान है ना। युद्ध के मैदान में न कोई चाचा न चाची, न भाई न भतीजा, न सगा न संबंधी। क्योंकि गीता हम पढ़े हैं। रंजन यादव लगे हुए हैं अपने नेता स्टार प्रचारक एकमात्र जेडीयू के नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगने के लिए, लेकिन जनता के बीच में भी कुछ राय है इस बार, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूट चुकी है, तो इसका असर भी देखा जा रहा है। हम चलते हैं कुछ ऐसे ही जगहों पर, जनता से भी बात करेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है। नहीं सर, हम तो कुछ नहीं बता सकते। हम तो आए भाषण सुनने के लिए नीतीश कुमार के लिए। पहले देखे थे जी नहीं, हम तो आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन आज फर्स्ट बार देखे, तब पूछ रहे हैं कि हाँ कौन है। हाँ भाई, क्षेत्र में कभी ऐसे नहीं किए हैं कि बिहार बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्षेत्र में ऐसे नहीं है तो हम लोग क्या पहचाने हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या होना चाहिए? सांसद आपका कैसा होना चाहिए? क्या आपका सांसद कैसा होना चाहिए? क्या उम्मीद करते हैं? सांसद वैसा होना चाहिए जो क्षेत्र में कम से कम 6 महीना साल भर पर आते जेते रहे। नीतीश के दावे में सच्चाई उन्हें दिखती है कि अमन, चैन और विकास की पटरी जो बिहार में अभी है, उसे वो उसी तरह से देखना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में एक इच्छा जरूर है कि सांसद चाहे उनका जो भी हो, उनके बीच में रहे और उनके दुख सुख का साथी हो। अब हम चलेंगे एक और उम्मीदवार की तरफ और देखेंगे कि वो किस तरह से जनता से वोट मांगते हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कल तक लालू यादव के साथ साए की तरह रहते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के सारथी बन गए हैं। हमारे साथ हैं रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, आप अचानक इतने वर्षों बाद नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसका असर इस चुनाव में, क्योंकि आपने ऐन वक्त पर पाला बदला, तो होगा? पाला हमने नहीं बदला, बाध्य कर दिया गया। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की अवधारणा मूल रूप से काम करती रही है, मगर हमें लगता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा अब चेंज हो गया। हमारी पार्टी जो पहली वाली पार्टी थी, जिस पार्टी में मैं पहले था, 38 सालों तक सेवा किया है। जिंदाबाद, कहाँ लगेगी? असली परीक्षा 17 तारीख को होगी, जब लोग वोट डालने जाएंगे। लेकिन एबीपी न्यूज की एक खास अपील है कि आप अपना बहुमूल्य मत जरूर दें।